इस वक्त की बड़ी खबर, कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने मंत्रियों को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बताया कि कैसे सेना ने बिना किसी गलती के ऑपरेशन को पूरा किया। प्रधानमंत्री ने सेना की सराहना करते हुए कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व का पल है। मंत्रियों ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को बॉर्डर पर जाकर हालात का जायजा लेने का निर्देश भी दिया है। तो ये बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने लिया और कैबिनेट बैठक में एयर स्ट्राइक की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी ने दी। पीएम ने मंत्रियों को एयर स्ट्राइक की जानकारी दी है। पीएम नरेंद्र मोदी ने बैठक में सेना की सराहना करते हुए कई सारी बातें कही। उन्होंने कहा कि बिना किसी गलती के ऑपरेशन पूरा हुआ, ये पूरे देश के लिए गर्व का पल है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि जिस तरीके से ऑपरेशन पूरा हुआ, ये भारतीय सेना के लिए गौरवान्वित पल है। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लेकर भी उन्होंने बात कही। साथ ही पीएम मोदी ने बताया कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर उन्होंने पूरा किया और प्रधानमंत्री ने साथ ही बताया कि सेना ने बिना किसी गलती के ऑपरेशन को सफल बनाया और प्रधानमंत्री ने सेना की सराहना करते हुए कहा कि ये पूरे देश के लिए गर्व का पल है। मंत्रियों ने कहा कि पूरा देश प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है। पीएम ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बॉर्डर पर जाकर हालात का जायजा लेने का निर्देश दिया है, क्योंकि जिस तरीके से पहलगाम आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक से किया, तो वहीं अब पाकिस्तान भी काफी ज्यादा बौखला गया और पाकिस्तान भी एलओसी में सिविलियंस को अब टारगेट कर रहा है, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने राजनाथ सिंह को निर्देश दिए। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले। इस बीच प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति को ऑपरेशन सिंदूर की पूरी जानकारी दी कि ऑपरेशन सिंदूर को कैसे अंजाम दिया गया, कैसे आतंकी के ठिकानों को निशाना बनाया गया, आतंकी के ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया, नष्ट कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया पाकिस्तान में उस आतंकी ठिकाने को जहां बैठकर आतंकी भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचते थे और अब वो आतंकी ठिकाने नष्ट हो गए, मिट्टी में मिल गए। और राष्ट्रपति को इस पूरी ऑपरेशन की जानकारी पीएम नरेंद्र मोदी दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जानकारी देते हुए उन्होंने सारी बातें बताई कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और पूरा ये ऑपरेशन किया गया। 100 से ज्यादा आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए और 9 ठिकाने, जिसमें से 5 पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के हैं, तो वहीं 4 ठिकाने पाकिस्तान के हैं। पाकिस्तान के वो आतंकी ठिकाने जहां आतंकी बैठकर आतंकी की ट्रेनिंग दिया करते थे और भारत पर आतंकी हमले की साजिश रचा करते थे, वहां पर भारत ने हमला किया, उस जगह पर हमला किया, उस कैंप पर हमला किया, जिसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने सारी जानकारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दी। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक भी बुलाई और कल सुबह 11 बजे सर्वदलीय बैठक होगी, जिसमें राजनाथ सिंह इसकी पूरी अध्यक्षता करेंगे। सर्वदलीय बैठक की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। वहीं इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, किरण रिजिजू भी इस बैठक में शामिल होंगे। हालांकि ये बैठक कल 11 बजे होगी। 8 मई को इस बैठक को जो है ये बैठक होगी, जिसमें राजनाथ सिंह तो मौजूद होंगे क्योंकि वो अध्यक्षता करेंगे सर्वदलीय बैठक की। साथ ही पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी इस मीटिंग में जो है शामिल होंगे। तो ये पहलगाम आतंकी हमले का बदला जिस तरीके से भारत ने लिया पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक करके, उसके बाद अब जहां एक तरफ कैबिनेट मीटिंग हुई तो वहीं दूसरी तरफ राजनाथ सिंह अध्यक्षता करेंगे सर्वदलीय बैठक की कल 11 बजे, जिसमें अमित शाह और किरण रिजिजू भी शामिल होंगे। तो भारत ने पहलगाम हमले का बदला ले लिया है और देर रात भारतीय सेना ने पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में आतंकियों के 9 ठिकानों पर मिसाइल हमला कर उड़ा दिया गया है। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया। ऑपरेशन रात 1:05 से शुरू होकर रात 1:30 यानी 25 मिनट तक ये ऑपरेशन चला। ऑपरेशन के तुरंत बाद इंडियन आर्मी की ओर से ट्वीट कर कहा गया कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, ऑपरेशन सिंदूर न्याय पूरा हुआ। सेना ने जिन आतंकी कैंपों को उड़ाया है उनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के ठिकाने शामिल है। पीओके के अंदर 5 और पाकिस्तान के अंदर 4 आतंकी कैंप को ध्वस्त कर दिया गया, नेस्तनाबूद कर दिया गया। इस हमले में 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने की खबर भी सामने आई है और इसकी पुष्टि खुद पाकिस्तानी सेना ने की है। पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने ये कहा है कि 26 लोग इस एयर स्ट्राइक में मारे गए और ये अब तक पहली बार ऐसा है कि पाकिस्तान ने ये बात कबूल की है कि
भारत ने पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में पाकिस्तान के 26 लोग मारे गए। वो लोग जो कि भारत के खिलाफ आतंकी साजिश रचते थे और भारत पर कई बार उन्होंने आतंकी हमला भी किया था, जिसके बाद भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। पहलगाम हमले का बदला लेते हुए एयर स्ट्राइक की, जिसमें 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा। और जिस तरीके से अब पाकिस्तान में जो स्ट्राइक हुई उस पर पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ भी नजर आ रहा है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पीओके के मुजफ्फराबाद में सैदना बिलाल कैंप और सवई नाला कैंप को भी उड़ा दिया गया है। कोटली में मस्कर राहिल शाहिद और मरकज अब्बास कैंप को तबाह किया गया। बरनाला में मरकज अहले हदीस कैंप को ध्वस्त किया गया। तो वहीं पाकिस्तान के बहावलपुर में जैश के आतंकी ठिकाने मरकज सुभान अल्लाह, मरिदगे में लश्कर ए मरकज तैयबा, तेहरा कला में जैश के सर्जल, सियालकोट में हिजबुल के मैमूना जोया कैंप को भारतीय सेना ने एयर स्ट्राइक पर धुआं कर दिया। जैश ए मोहम्मद के 4, लश्कर ए तैयबा के 3 और हिजबुल मुजाहिदीन के 2 ठिकाने ध्वस्त किए गए। अजहर मसूद और हाफिज सईद के ठिकानों पर भी हमला हुआ। आतंक के ये दोनों आकाओं को, जिसे भारतीय सेना ने मौत के घाट उतारा, दोनों आकाओं के कई सारे कैंप को तबाह भी किया, जिसमें जैश के 4, लश्कर के 3 कैंप शामिल थे। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर, जिस तरीके से भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, उसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान ने 24 मिसाइल हमले की भी बात मानी है। पहली मर्तबा है जब पाकिस्तान ने यह बात मानी कि भारत ने पाकिस्तान में हमला किया। 24 मिसाइल हमले किए, 9 ठिकानों पर 24 एयर स्ट्राइक की और इन 24 एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, आतंकियों की मौत हुई। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से जो बयान सामने आया, पाकिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने स्ट्राइक में 26 मौतों की पुष्टि यहां पे की है, बात को स्वीकारा है। जैश के अड्डे पर 13 लोग मारे गए, पाकिस्तानी आर्मी का यह कहना है। साथ ही जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिली। जैश सरगना मसूद अजहर के ठिकाने पूरी तरह तबाह हुए हैं और सबसे ज्यादा जो आतंकी बहावलपुर में मारे गए हैं। बहावलपुर जो एरिया है उसमें जब हमला हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान बहावलपुर में हुआ, सबसे ज्यादा आतंकी इसी एरिया में मारे गए हैं। तो ये बड़ी खबर, पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेते हुए भारत ने आतंकियों को मौत के घाट उतारा, नेस्तनाबूद किया आतंकियों के ठिकानों को। उन ठिकानों पर जहां पर आतंक की ट्रेनिंग दी जाती थी, भारत पर हमला करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, उन कैंपों को भारत ने ध्वस्त किया, नेस्तनाबूद किया, जिसके बाद पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान भी एलओसी पर सिविलियंस को अब टारगेट कर रहा है। हालांकि जिसके बाद तैयारियां भारत की तरफ से भी पूरी कर दी गई हैं। S-400 डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया गया है। वही ऑपरेशन सिंदूर को लेकर ये बड़ी खबर, एयर स्ट्राइक को लेकर सेना, वायुसेना और विदेश मंत्रालय ने भी साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने इस पूरे ऑपरेशन को लेकर ब्रीफिंग की, पूरी हर एक डिटेल साझा की और सेना की ओर से इस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, उसका वीडियो भी शेयर किया। और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने बहुत बर्बरतापूर्ण हमला किया, परिवारों के सामने लोगों को गोली मारी गई। विदेश सचिव ने कहा कि पाकिस्तान भले ही इनकार करे, लेकिन पहलगाम हमला पाकिस्तान ने ही कराया। पाकिस्तान की साजिश के लिखित सबूत भी मिले हैं। वहीं आतंकियों को सबक सिखाने के लिए भारत ने जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई की है, ये कहना है विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री का। उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही टारगेट किया। वहीं सेना और वायुसेना ने बताया कि क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के बाद ही ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया और सटीक जानकारी के आधार पर ही टारगेट चुने गए, यानी कि पहले सटीक जानकारी ली गई कि कहां-कहां कैंप जो है आतंकी कैंप है और वहां उन्हें पहले टारगेट किया गया और उन टारगेट को ध्वस्त किया गया। पाकिस्तान के किसी भी मिलिट्री ठिकाने को निशाना नहीं बनाया गया है, ये भारतीय सेना का कहना है। और बात की जाए अगर विक्रम मिस्त्री की, तो उन्होंने साफ कहा है कि आतंकी हमला जो हुआ वो हमला बहुत बर्बरतापूर्ण था और किस तरीके से आतंकियों ने भारत में आकर, भारत में घुसकर, पहलगाम में घुसकर धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, लोगों को मौत के घाट उतारा। इसके बाद भारत काफी ज्यादा गुस्से में था। वाटर स्ट्राइक के बाद भारत ने एयर स्ट्राइक की और इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा। 9 जगहों पर इस 21 आतंकी ठिकाने
और 24 एयर स्ट्राइक यहां पे की गई। क्रेडिबल इंफॉर्मेशन के तहत ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। ब्रीफिंग जब इस पूरे मामले की गई, पूरे ऑपरेशन सिंदूर को ब्रीफ किया गया, तब ये जानकारी सामने आई। पूरी वीडियो भी दिखाई गई किस तरीके से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, किस तरीके से आतंकियों के कैंप को निशाना बनाया गया और जब निशाना बनाया गया तो मिट्टी में इन कैंपों को मिला दिया गया। तो प्रधानमंत्री खुद पूरी रात इस ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे थे और उस वक्त प्रधानमंत्री वॉर रूम में मौजूद थे। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और इस ऑपरेशन की कमान संभाल रहे अजीत डोभाल उन्हें पल पल की जानकारी दे रहे थे, यानी कि पीएम मोदी को सारी जानकारी दी जा रही थी और बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर नाम प्रधानमंत्री की ओर से ही सुझाया गया है। ये ऑपरेशन सिंदूर नाम उन महिलाओं को समर्पित है जिन महिलाओं ने आतंकी हमले में, जो 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था, उस हमले में अपने पतियों को उन्होंने खो डाला। उनके लिए ये ऑपरेशन का नाम रखा गया। पाकिस्तान के मिलिट्री पर भी निशाना नहीं लगाया गया। यह पाकिस्तान जिस तरीके से बताता हुआ नजर आ रहा है कि आम नागरिकों को भी भारत ने जो है नुकसान पहुंचाया, लेकिन भारत की तरफ से बयान सामने आ गया है कि भारत ने किसी भी मिलिट्री बेस पर निशाना नहीं लगाया और नहीं वहां पर अटैक किया। हालांकि भारत ने अमेरिका, रूस और ब्रिटेन के साथ साथ 5 देशों को एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी दी। सऊदी अरब को भी इसके बारे में बताया गया है और बदला पूरा होने के बाद अजीत डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से भी बात कर भारत के एक्शन की पूरी जानकारी दी। तो भारत ने 5 देशों को एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी दी, जिसमें से अमेरिका, रूस और ब्रिटेन शामिल है। इस पूरे ऑपरेशन की डिटेल दी और बदले के बाद डोभाल ने अमेरिकी एनएसए से भी बात की। सऊदी अरब को भी भारत ने एयर स्ट्राइक की पूरी जानकारी दी और अमेरिका, रूस, ब्रिटेन के साथ साथ सऊदी अरब एक ऐसा देश जिसे भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया कि किस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान में घुसकर ये स्ट्राइक की। इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया गया। उन आतंकियों को जो कि अब खौफजदा है। मसूद अजहर की बात करें, जिसके परिवार के 14 सदस्यों को भारतीय सेना ने मौत के घाट उतार दिया और अब मसूद अजहर काफी खौफ में नजर आ रहा है। वहीं अगर पाकिस्तान के आवाम की बात की जाए तो पाकिस्तान के आवाम की भी तस्वीरें सामने आई किस तरीके से वहां की आवाम काफी ज्यादा खौफ में है। हालांकि जो ये अटैक किया गया, जो एयर स्ट्राइक की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही की गई है, उन पर ही की गई है, आतंकी कैंप पर की गई है, उन कैंपों पर जहां पर आतंकी की ट्रेनिंग दी जाती थी, जहां पर भारत पर आतंकी हमले की पूरी साजिश रची जाती थी, उन्हीं कैंपों को निशाना बनाकर पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया गया। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को मिट्टी में मिला दिया गया और भारत ने जिस तरीके से 9 ठिकानों पर 24 एयर स्ट्राइक की, उसमें 100 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा। हालांकि पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद भारत पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। भारत ने बॉर्डर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिवेट कर दिया है, यानी अगर पाकिस्तान कोई भी अटैक करता है तो उसे पहले ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान इस हमले के बाद काफी ज्यादा बौखला गया है। हालांकि ख्वाजा आसिफ की बात करें तो ख्वाजा आसिफ का बयान भी सामने आया कि अगर भारत ने थोड़ा सा भी तनाव कम करने की कोशिश की तो हम पाकिस्तान यानी कि तनाव खत्म कर देगा। वो पाकिस्तान जो कि पहले गीदड़ भभकी देता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब एयर स्ट्राइक के बाद ख्वाजा आसिफ का यह बयान काफी कुछ बयां करता है कि पाकिस्तान में कितना खौफ देखने को मिला है। पाकिस्तान खौफजदा है।